नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वास्को डी गामा ने यूरोप के लिए कैसे खोजा भारत का समुद्री मार्ग, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। आखिरकार पुर्तगालियों की भारत पर नज़र कैसे पड़ी। ये बात है 1481 ईस्वी में, जब जॉन द्वितीय पुर्तगाल का राजा था। राजा बनते ही उसने देखा कि पुर्तगाल का खजाना खाली है और पुर्तगाल के कुलीन यानी रईस लोग ऐश फरमा रहे हैं। कुलीन वर्ग दिनों दिन ताकतवर होता जा रहा था, वहीं राजा की ताकत बहुत सीमित रह गई थी। ऐसे में उसने तय किया कि ताकत बढ़ाने का एक ही तरीका है कि राजकीय कोष को भरे जाए। सबसे पहले तो उसने अफ्रीका के साथ व्यापार बढ़ाया और फिर उसकी नज़र गई मसालों के व्यापार पर। तब यूरोप और एशिया के बीच ज़मीन के रास्ते से मसालों का व्यापार होता था। 1453 ईस्वी में इस व्यापार पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो चुका था और वही इसे कंट्रोल करते थे। यूरोप तक पहुंचने वाले मसालों पर भारी टैक्स लगाया जाता था, इसलिए यूरोप के लिए मसालों का आयात बहुत महंगा होता था। पश्चिमी यूरोप के देश नहीं चाहते थे कि मुनाफे के इस कारोबार पर एक गैर ईसाई ताकत का कंट्रोल रहे, इसलिए 15वीं सदी की शुरुआत से ही यूरोपीय जहाज एक नए रास्ते की खोज में निकलने लगे। ज़मीन के अलावा दूसरा रास्ता था समंदर का। मैप में देखेंगे तो दिखेगा कि इसके लिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करते हुए जाना पड़ता था। इस रास्ते की खोज के लिए किंग जॉन ने बार्थोलोम्यूज डियाज के एक जहाज को समुद्र के रास्ते 1487 में रवाना किए। बार्थोलोम्यू केप ऑफ गुड होप के रास्ते अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा और फिर वहां वापस आकर उसने राजा को बताया कि अफ्रीका को पार कर एक समुद्री रास्ता उत्तर पूर्व की ओर जाता है और वहीं उसके बाद कोलंबस भारत की खोज के लिए 1492 ईस्वी में निकला, लेकिन वह भटक कर अमेरिका की खोज कर बैठा। फिर उसके बाद इस बीच 1495 में मैनुअल प्रथम पुर्तगाल के राजा बने। उन्होंने भी राजा जॉन के काम को जारी रखा। यहाँ से भारत की खोज का सफ़र वास्को डी गामा द्वारा शुरू हुआ। वास्को डी गामा का जन्म 1460 से 1469 के बीच पुर्तगाल के साइंस शहर में हुआ था। किंग मैनुअल के आदेश पर 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की। वह अपने 4 छोटे जहाज, 170 आदमी और 3 साल का राशन लेकर निकला। भारत तक पहुंचने और वहां से वापस लौटने की यात्रा की लंबाई लगभग इक्वेटर का एक चक्कर लगाने के बराबर थी। इसीलिए इस यात्रा में उसने पुर्तगाल के सबसे माहिर जहाजियों को अपने साथ रखा था। वास्को डी गामा खुद साओ गैब्रियल नाम के जहाज का कमांडर था। यात्रा के पहले पड़ाव में उसने कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये रास्ता जाना पहचाना था। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के देश सियरा लियोन में उसने यात्रा का पहला चरण पूरा किया। इसके बाद इक्वेटर को पार करते हुए उसने 6 महीने में अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचा। तारीख थी 6 दिसंबर 1497। पिछला जहाजी यात्री बार्थोलोम्यू डियाज भी यहीं तक पहुंचा था, यानी इसके आगे की यात्रा पर पहली बार कोई यूरोपियन जहाज निकल रहा था। इसके आगे की यात्रा करते हुए वास्को डी गामा मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। मोजाम्बिक द्वीप पर रहने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे और उसने मोजाम्बिक के सुल्तान से मुलाकात की, लेकिन कुछ खास तरजीह नहीं मिला। वास्को डी गामा जहाजी बेड़ा आगे बढ़ा उसका और मोम्बासा द्वीप पर जा पहुंचा। यहाँ भी उनके साथ वैसा ही सलूक हुआ जैसा मोजाम्बिक में हुआ था। कोई खास खातेदारी नहीं हुई। उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए 14 अप्रैल को वास्को डी गामा मालिंदी के तट पर पहुंच गया। यहाँ के सुल्तान की मोम्बासा से दुश्मनी थी, इसलिए जब उसे वास्को के साथ हुए व्यवहार के बारे में पता चला तो उन्होंने पुर्तगालियों का स्वागत और सत्कार किया। मालिंदी से आगे की यात्रा के लिए उसने कुछ स्थानीय लोगों को अपने साथ लिया और आगे की यात्रा चल दिया। उन्होंने 20 मई 1498 को कोझीकोड कालीकट के तट पर जा पहुंचा। कालीकट में जब पुर्तगाली पहली बार उतरे तो उन्हें लगा कि वहां रहने वाले लोग ईसाई हैं। बहरहाल जिस रोज़ वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा, उस समय वहां राजा जमोरिन अपने दूसरी राजधानी में मौजूद था। जब उसे खबर मिली कि कोई विदेशी बेड़ा उसके राज्य में पहुंचा है, तो वह तुरंत कालीकट आया और उसने वास्को डी गामा से मुलाकात की। और फिर जब वास्को डी गामा से पूछा गया कि किस लिए आए हो यहाँ तुम, तो
उसने जवाब दिया कि मैं पुर्तगाल के राजा का प्रतिनिधि हूँ और पुर्तगाल के राजा के पास धन दौलत के भंडार हैं, उसके पास असीम दौलत है, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। उन्होंने भेजा है दूर देश के ईसाई राजाओं से संधि करने के लिए, लेकिन असल में उसका मकसद तो भारत से मसाला को ले जाना था। लेकिन राजा जमोरिन तो ईसाई नहीं, हिंदू धर्म के मानने वाले राजा थे। इस मुलाकात के साथ ही वास्को डी गामा भारत तक समुद्री रास्ते की खोज में सफल हो गया, लेकिन वो कालीकट और पुर्तगाल के बीच व्यापार समझौता कराने में नाकाम रहा। अरब के व्यापारी लोग भारत से मसाला ले जाकर यूरोप वालों को बेचते थे और खूब नफ़ा कमाते थे। लेकिन अब अरब व्यापारियों को डर था कि पुर्तगाली न सिर्फ मसालों पर कब्जा कर लेंगे, बल्कि वो यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने राजा जमोरिन के कान भरने शुरू कर दिए। तो वास्को डी गामा जब जमोरिन के लिए कोई ख़ास तोहफ़ा पेश नहीं कर पाया तो जमोरिन ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। इसके बाद पुर्तगाली बेड़े से कहा गया कि वो तब तक नहीं निकल सकते यहाँ से जब तक वो राजा को टैक्स न चुका दें। इसके बाद मजबूरी में वास्को डी गामा को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस पूरे सफ़र में उसके 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और फिर 55 लोग ही सही सलामत वापस पुर्तगाल लौट पाए। कालीकट से जाते वक्त वास्को डी गामा ने थोड़े से मसाले लेकर पुर्तगाल पहुंचा था। वहां उन्होंने बेचने पर लगभग 300 गुना का फ़ायदा कमाया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल के लिए वो एक योद्धा बन चुका था और उसने वहाँ का उसको वहाँ पर राजकीय सम्मान और कई उपाधियाँ भी दिया गया। अक्टूबर 1502 को वास्को डी गामा दोबारा भारत यानी कालीकट पहुंचा। इस बार बड़ा सा नौसैनिक बेड़ा लेकर आया था और 2 दिन तक उसने तोपों के जरिए कालीकट पर गोलाबारी की। कई कोशिशों के बाद भी जब राजा जमोरिन झुकने के तैयार नहीं हुआ तो फिर राजा को मिलाकर कोचीन और फिर बाद में कुन्नूर में पुर्तगाली लोग फैक्ट्री लगाने में सफल हुए। इसके बाद वास्को डी गामा वापस चला गया। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था, जो कि अंतिम बार 1524 ईस्वी में भारत आया था और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह वास्को डी गामा ने यूरोप के लिए भारत का व्यापारिक मार्ग खुलवा दिया और व्यापार होने लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो प्रदीप जीएस नॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।